मैनचेस्टर यूनाइटेड 1, फुलहम 0 और यूनाइटेड बिला आखिर क्रेवन कॉटेज में जाके 3 पॉइंट्स ले आई। हालांकि ये मैच बहुत ज़्यादा बोरिंग था, अनइंस्पायरिंग था। मैं आपको अपना बताऊं और मुझे आई एम श्योर आप लोग भी फुटबॉल को एज एन एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, इंजॉयमेंट के तौर पे देखते हैं, लेकिन ये जो फुटबॉल हमने देखी, इट वाज अ डिज़ास्टर। अब ये क्यों डिज़ास्टर डिज़ास्टर था, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। 3 पॉइंट मिल गए, हम भूल गए जाएंगे कि ये 3 पॉइंट्स मिले। अगली गेम के लिए तैयारी करनी है, अगली गेम से इस गेम को एनालाइज करना है, और इस गेम को एनालाइज करने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज फुलहम के पास 51% पोजीशन क्यों था। आज यूनाइटेड ने सिर्फ 0.25 का XG क्यों बनाया, और आज यूनाइटेड ने टोटल 4 शॉट्स क्यों लिए 90 मिनट में, और सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट क्यों था। बहुत सारी बातों का जवाब देना लाजमी है। सबसे पहले मैंने लाइनअप देख के ट्वीट की थी। ट्वीट में मैंने 3 बातें कही थी कि ब्रूनो फर्नांडिस को गोल के नज़दीक होना चाहिए, नंबर 10 खेलना चाहिए, लेफ़्ट विंग बैक पे मलासिया को खेलना चाहिए, और ज़िरक्सी को अप फ्रंट हॉलैंड की जगह खेलना चाहिए। और यही 3 चीज़ें जो हैं वो बतौर मजमूई इस बात का इरादा करती हैं, जो स्टेट्स मैंने आपको बताए, गेम नहीं चल पाई। और गेम क्यों नहीं चल पाई, इन सेलेक्शंस की वजह से नहीं चल पाई। डिलीट, मैगवायर, मार्टिनेज ठीक थे। डिलीट की ओके पर परफॉर्मेंस थी, और डिलीट की बॉल प्लेइंग एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेंगे कि 45 मिलियन यूरोस या पाउंड्स हमने दिए इसको, इसके लिए बायरन को दिए, लेकिन इतनी कोई ख़ास बॉल प्लेइंग एबिलिटी नहीं है इसमें, और मुझे ऐसा कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता। बाकी ठीक था आज। डेलो, उगाटे, फर्नांडिस, मजरूई, ये हमारी विंग बैक और मिडफील्ड थी। अब डेलो का प्रॉब्लम ये है कि डेलो को अगर आप रेटिंग्स में देखोगे तो आपको हमेशा बेहतर नज़र आएगा, क्योंकि ज़्यादा टचेस ले लेता है, ज़्यादा पासेस ले लेता है, बट इसकी इसकी जो एफिशिएंसी है ना, वो नेक्स्ट टू नथिंग है। तो यहाँ से कोई क्रिएटिविटी नहीं, यहाँ से कोई क्रॉसेस नहीं, यहाँ से कोई थ्रू बॉल्स नहीं, यहाँ से कोई बॉल कैरिंग नहीं। सो विंग बैक के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है डिएगो डालो, ही कैन नॉट प्ले एज अ विंग बैक। सो राइट विंग बैक शिफ्ट कर रहे थे, कभी मैज लेफ्ट जा रहा था, कभी ये राइट जा रहा था। सेकेंड हाफ में मैज राइट चला गया था। थोड़ी बहुत गेम इम्प्रूव हुई, बट स्टिल वी नीड ऑल इन ऑल विंग बैक्स। उगाटे, ओके गेम थी उगाटे का। उगाटे से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ड्यूल जीतेगा, वो डिफेंसिव वर्क करेगा, विद द बॉल प्ले को डिक्टेट करना, और क्रिएटिविटी उसमें नहीं है, जो कि मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो करेगा। सो उसकी ओके गेम थी। ब्रूनो फर्नांडिस, अब ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर ये है कि ब्रूनो को 8 खिलाया उसने, और मुझे समझ आई है, और मुझे समझ आई थी कि ये क्यों 8 खिला रहा है। अब ये 8 इसको इसी वजह से खिला रहा है। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र कर रहा था कि उगाटे और माइनो की मिडफील्ड बैलेंस नहीं है। सो आज वो मिडफील्ड बैलेंस करने के लिए इसने ब्रूनो की कुर्बानी दी, ब्रूनो को 8 खिलाया। बट मेरे नज़दीक ब्रूनो को जब जब आप गेम गोल से दूर करेंगे, उतना वो टीम के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि ब्रूनो एक वाहिद प्लेयर है जो आपको जीने दे सकता है। ब्रूनो इन सब 11 खिलाड़ियों में से बेटर प्लेयर है, बेटर वेल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, बेटर प्लेयर है, इसको गोल के नज़दीक होना चाहिए। मैच खेला, ही वॉज ओके, ही वॉज गोइंग एट राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक, सो इट इज़ ओके। अमाद डियालो की आज बहुत टेरिबल गेम थी, और बहुत ज़्यादा टेरिबल गेम थी। अमाद डियालो की अच्छी गेम्स का खासा ये रहा है कि एक अटैकर राइट विंग बैक रहा है। जब जब उसने नंबर 10 से गोल किए, तो कोई अटैकर जो है वो राइट विंग बैक रहा है, जो स्पेस को अंडरस्टैंड कर रहा है, जो वन टूस क्विक वन टूस करता है। लेकिन जब जब ये फुल बैक्स जैसे मजरोई या फिर डेलो विंग बैक खेले, और जो अमाड डियालो वो 10 खेला है, उसने सफ़र किया है, आज भी सफ़र किया है।
और आज भी उसकी वजह यही थी। आई होप सो, मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रेट करता हूँ और इसके लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई है और इसने काफ़ी कैरी भी किया यूनाइटेड को। इसके बैंक में इतना क्रेडिट है कि इसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट किया जा सके, बट मैं इतना प्रोटेक्ट करता नहीं हूँ प्लेयर्स को। अमाद डियालो की परफॉर्मेंस मेरे नज़दीक इसलिए बेहतर नहीं है कि राइट विंग बैक भी हमारे पास वो अटैकिंग इंटेलिजेंस वाले प्लेयर नहीं है। जब जब आपने देखा उसकी विंग बैक से अच्छी परफॉर्मेंस आई तो 10 पे एंटनी खेल रहा था। एंटनी इज़ एन इंटेलिजेंट प्लेयर। लोग गालियाँ देंगे मुझे, लोग गालियाँ देते रहे मुझे, लोग एंटनी को रेट नहीं करते, बट एंटनी इज़ ए बेटर प्लेयर देन मैनी प्लेयर्स इन दिस सिस्टम। सो उसको बेच दिया, उसकी कहानी ख़त्म। बट हमें प्लेयर चाहिए जो राइट विंग बैक पे, अब अमाद को आप अगर आपने राइट विंग बैक खिलाना है तो नंबर 10 चाहिए आपको। नंबर 10 चाहिए जो गोल थ्रेट हो, जो जीएनए दे, जो क्रिएटिव हो। सो ये ज़रूरत है। उसके बाद अलेजांड्रो गर्नाचो, मैं कह चुका हूँ कि ये इनसाइड 10 के लिए फिजिबल नहीं है, अनफिट है। और ना इसमें क्रिएटिविटी है, ना इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है अ, जो आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो। जब जब ये खेलता है 10 पे तो जो विंग बैक है वो अंदर आता है और ये बाहर जाता है, बट बाहर से भी कोई एज सच इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी। अब जो सब का निचोड़ है वो रेस्मस हॉयलैंड है। वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस रेस्मस हॉयलैंड की, और सबसे ज़्यादा ड्यूल्स लॉस्ट किए। ओनाना लॉन्ग जा रहा है इस होप में, इस उम्मीद के साथ कि रेस्मस हॉयलैंड वो ड्यूल विन करेगा और वो ड्यूल विन करके बॉल को होल्ड करेगा और फिर अटैक स्टार्ट करेगा। बट टेरिबल टेरिबल गेम परफॉर्मेंस थी इसकी। और नो ड्यूल्स लॉस्ट किए, 2 ड्यूल्स जीते और 0 आउट ऑफ 6 एरियल ड्यूल्स वन। एंड दिस इज़ सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। जोशुआ ज़िरक्ज़ी अगर वो पूरा सीज़न गोललेस भी चला जाता है फिर भी मैं उसको रेस्मस हॉयलैंड के ऊपर खिलाऊंगा। लेनी योरो आया, इट वाज ओके। जोशुआ ज़िरक्ज़ी आया, इतना गेम में इन्वॉल्व नहीं हो सका, 32 मिनट खेला, 5 पासेस ही किए, बॉल इतनी नहीं मिली। मेरे ख्याल में इसको बॉल ज़्यादा देनी चाहिए थी। टोबी कोलियर आया है, टोबी कोलियर लाइन से क्लियरेंस की, 1-1 इक्वलाइज़र हो जाता बट इसने लाइन से क्लियरेंस की। सो सब बातों का निचोड़ ये है कि यूनाइटेड के पास प्लेयर्स की कमी है और यूनाइटेड को एटलीस्ट 4 प्लेयर्स चाहिए। लेफ़्ट विंग बैक, उसके बाद नंबर 10, नंबर 8 और स्ट्राइकर। और अगर ये अब 4 प्लेयर्स ले आते हो तो फिर आप डियालो को राइट विंग बैक पे कर सकते हो। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि एमोरिम सिलेक्शंस ठीक नहीं कर रहा। एमोरिम को कोई कुछ नहीं कह रहा कि तू अपने सिस्टम चेंज कर, तो तू यही सिस्टम खिला, लेकिन तू एटलीस्ट अपने सिस्टम के साथ ऑनेस्ट होके ऐसे प्लेयर्स चूज़ कर जिनके एट्रीब्यूट्स तुझे लगता है कि सबसे बेस्ट हैं इसको अवेलेबल स्क्वाड में से तेरा सिस्टम खेलने के लिए। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैचेस जीतेगी भी और हमें इंटरेस्टिंग भी लगेगा उनको देखना। सो अगर अभी तक आप देख रहे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली अगली वीडियो में, अगली लाइव में। खुदा हाफिज़।